श्रद्धा मर्डर केस में आज नहीं होगा आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट। पुलिस ने अभी तक एफएसएल को नहीं सौंपा फोरेंसिक जांच के लिए सबूत। श्रद्धा हत्याकांड में सामने आया ड्रग्स कनेक्शन। पुलिस को शक आफ्ताब बनाना चाहता था अपना ड्रग्स सिंडिकेट। श्रद्धा मर्डर केस में सीबीआई जांच की याचिका दायर। पुलिस पर सूचना लीक करने का आरोप। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। श्रद्धा की हत्या के बाद मुंबई आया था आफ्ताब। पैकर्स एंड मूवर्स की मदद से वसई के फ्लैट के सामान को दिल्ली में शिफ्ट कराया। श्रद्धा मर्डर केस पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, श्रद्धा हत्याकांड में एक धर्म को टारगेट बनाकर राजनीति हो रही है। और जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर। ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, तो नई बात तो नहीं है। मुंबई में श्रद्धा को मेडिकल सलाह देने वाले डॉक्टर प्रणव काबरा का बयान। कहा, फरवरी 2021 में श्रद्धा ने नींद और डिप्रेशन की दवा की मांग की थी। गुजरात के सुरेंद्रनगर की रैली में पीएम मोदी बोले, संतों ने हेलीपैड पर आकर जीत का आशीर्वाद दिया। संतों की वाणी झूठी साबित नहीं होती है। गुजरात की चुनावी रैली में पीएम मोदी का बयान। बोले, मुझे नाली का कीड़ा बोला गया। कांग्रेस कहती है मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। आईएसआईएस हैंडलर्स के संपर्क में था संदिग्ध आरोपी शारिक। घर में ही बम बनाने की कर रहा था प्रैक्टिस। बिहार के वैशाली में बीती रात हुआ भीषण सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने पैदल चल रहे लोगों को रौंदा। 6 बच्चों समेत 8 की मौत। सीएम नीतीश ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। वैशाली हादसे को लेकर पीएम ने जताया दुख। हादसे में मरने वालों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। घायलों के लिए 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। अरुण गोयल ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। अरुण गोयल 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बीजेपी की बी टीम बताए जाने को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। पूछा, क्या बीजेपी के साथ फिक्सिंग कर कांग्रेस ने अमेठी की सीट हारी थी। जेल में सत्येंद्र जैन की मालिश का वीडियो लीक होने के मामले में आज कोर्ट में होगी सुनवाई। सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने ईडी से मांगा था जवाब। मोरबी पुल हादसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। याचिका में दुर्घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई। वैज्ञानिक जांच की मांग नामंजूर किए जाने को हिंदू पक्ष ने दी है चुनौती। राजधानी दिल्ली में मौसम ने ली करवट। ठंड ने दस्तक दी। मौसम विभाग के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में दिखी हल्की धुंध। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ी दूध की कीमतें। मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध अब 64 रुपए प्रति लीटर हुआ। वहीं अब टोकन दूध 50 रुपए प्रति किलो लीटर मिलेगा। मथुरा एक्सप्रेसवे पर मिले शव के मामले में पिता ने कबूल किया गुनाह। सूत्रों के मुताबिक पिता ने पुलिस के सामने मानी हत्या करने की बात। राजस्थान के राजसमंद में मंदिर के पुजारी को जलाने की कोशिश। बचाने के दौरान पुजारी की पत्नी भी जली। पुजारी की हालत गंभीर। उदयपुर के झाड़ोल में गुमशुदा हुए टैक्सी चालक की गोली मारकर हत्या। शव को सीमेंट पाइप के नीचे डाला गया। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। राजस्थान के दौसा में एक कुएं में दंपति पड़े मिले। दोनों को कुएं से बाहर निकाला गया। महिला की मौत तो वहीं पति की हालत गंभीर बनी हुई है। हरियाणा के सिरसा में सिरसा बठिंडा रोड पर प्राइवेट बस में लगी आग। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। हादसे में बाल बाल बचे बस यात्री। एमपी के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर दुष्कर्म, घरेलू हिंसा का आरोप। पत्नी ने धार के नौगांव में केस दर्ज कराया। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगी में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के वक्त ट्रेन में नहीं मौजूद था कोई यात्री। यूपी के सीमावर्ती जिलों में मौजूद मदरसों की फंडिंग के सोर्स की होगी जांच। मंत्री दानिश अंसारी बोले, मदरसों में सुधार योगी सरकार का मकसद। छावला मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी दिल्ली सरकार। एलजी ने मंजूरी दी। कोर्ट ने दोषियों को बरी किया था। आपके खिलाफ बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर केजरीवाल पर निशाना साधा। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आप में जुबानी जंग। सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। बोले, जो 15 साल में नहीं हुआ हम 5 साल में करके दिखाएंगे। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी का स्टिंग ऑपरेशन। बीजेपी ने किया दावा,
आप नेताओं ने पार्टी की महिला कार्यकर्ता से टिकट के लिए 80 लाख रुपए मांगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना, बोले जनता को बताने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं। वहीं केजरीवाल काम के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम के बारे में बात करो तो 15 साल में जनता भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम नहीं गिनाती। और एक जनता तो छोड़ दो, बीजेपी के लोगों के पास भी अपनी 15 साल के काम गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। यूपी के सीएम योगी करेंगे अयोध्या का दौरा, 27 नवंबर को करेंगे दौरा, रामायण मेले का करेंगे उद्घाटन। यूपी में 8 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, जारी की गई ट्रांसफर की लिस्ट। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा यह कितना भी प्रचार कर लें बीजेपी की जीत होगी। यूपी विधानसभा की एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की जारी हुई अधिसूचना, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले कांग्रेस चर्चा की जगह हंगामा करती है। एमपी के छतरपुर में सामूहिक विवाह में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कहा सामूहिक विवाह से फिजूल खर्ची कम होती है। कुमार विश्वास को धमकी देने वाला शख्स, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, इंदिरापुरम से पकड़ा गया। शख्स ने ईमेल के जरिए कुमार विश्वास को धमकी दी थी। आदिवासियों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी आदिवासियों की पहचान को मिटा रही है, आदिवासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए। छत्रपति शिवाजी पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान को लेकर पुणे में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने जमकर लगाए नारे। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे का बीजेपी पर हमला, कहा छत्रपति शिवाजी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शिवाजी देश के लिए प्रेरणा है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे कोंकण का करेंगे दौरा, 30 नवंबर को जाएंगे कोंकण। यूपी के संभल में राकेश टिकैत का अग्निवीर योजना को लेकर विवादित बयान, कहा 4 साल की सेना की नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद अग्निवीर बगावत करेंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद हंसराज हंस का बयान, कहा बीजेपी का किसी से कोई मुकाबला नहीं, विकास के नाम पर होगा मतदान। आगरा के ताजमहल गार्डन में नियमों के खिलाफ 2 लोगों ने पढ़ी नमाज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के आजमगढ़ में कुएं में 5 टुकड़ों में मिली लाश, आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। यूपी के सोनभद्र में पुलिस ने एक ट्रक से 547 पेटी अवैध शराब जब्त की, पुलिस ने शराब तस्कर गिरोह के एक सदस्य को भी पकड़ा। यूपी के शामली में अवैध हथियार के खिलाफ एसटीएफ का छापा, एसटीएफ ने कई लोगों को हिरासत में लिया। एमपी के राजगढ़ में जिला अस्पताल के आईसीयू में गाय घुसने के मामले में प्रशासन ने की कार्रवाई, वार्ड बॉय को निलंबित किया गया, गार्ड एजेंसी पर लगाया गया 50,000 का जुर्माना। एमपी के डिंडौरी के कलेक्टर विकास मिश्रा ने नर्मदा घाट का किया निरीक्षण, कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान लोगों की समस्या सुनी। एमपी के ग्वालियर में नशे के खिलाफ क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, क्राइम ब्रांच ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, 50 लाख की ड्रग्स जब्त की। एमपी के छिंदवाड़ा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, रेलवे ट्रैक के पास बने अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। एमपी के भिंड में बस स्टैंड के पास युवक पर धारदार हथियार से हमला हुआ, अज्ञात लोगों ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। एमपी के नर्मदापुरम में युवक ने की एटीएम से पैसे चुराने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस कर रही है जांच। एमपी के बैतूल में आंगनबाड़ी में लगी भीषण आग, जली कई दवाइयां, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एमपी के उज्जैन में विवाद के बाद गाड़ियों को नदी में फेंकने का वीडियो वायरल, कई लोगों ने मिलकर युवक को पीटा। महाराष्ट्र के पुणे में बेकाबू ट्रक ने 48 गाड़ियों को टक्कर मारी, हादसे में 8 लोग घायल हुए। यूपी के उन्नाव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत, गंभीर रूप से घायल हुआ ट्रैक्टर चालक। यूपी के आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बस और बाइक में हुई टक्कर, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मुंबई पुणे हाईवे पर बस पलटने से भीषण हादसा, कई लोग घायल, अस्पताल में जारी है इलाज। झज्जर में खुलेगा आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आईआईटी दिल्ली के अधिकारियों से की मुलाकात। यूपी के नोएडा सेक्टर 73 में झुग्गी में लगी भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर राख। भारतीय नौसेना ने मुंबई के आजाद मैदान में हाफ मैराथन का आयोजन किया, मैराथन में दिखी लोगों की भीड़। नवी मुंबई के जेएनपीटी बंदरगाह पर सीमा शुल्क विभाग की बड़ी कार्रवाई, सीमा शुल्क विभाग ने कंटेनर से जब्त की 3 करोड़ की अवैध मोबाइल एक्सेसरीज।